एक, महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? ए अनुच्छेद 76, बी अनुच्छेद 85, सी अनुच्छेद 108, डी अनुच्छेद 123। करेक्ट आंसर अनुच्छेद 76। 2, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? ए अनुच्छेद 85, बी अनुच्छेद 76, सी अनुच्छेद 108, डी अनुच्छेद 123। करेक्ट आंसर अनुच्छेद 85। 3, किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? ए अनुच्छेद 108, बी अनुच्छेद 85, सी अनुच्छेद 76, डी अनुच्छेद 123। करेक्ट आंसर अनुच्छेद 108। 4, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? ए अनुच्छेद 110, बी अनुच्छेद 108, सी अनुच्छेद 85, डी अनुच्छेद 76। करेक्ट आंसर अनुच्छेद 110। 5, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? ए अनुच्छेद 123, बी अनुच्छेद 108, सी अनुच्छेद 85, डी अनुच्छेद 76। करेक्ट आंसर अनुच्छेद 123। 6, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ए अनुच्छेद 124, बी अनुच्छेद 85, सी अनुच्छेद 76, डी अनुच्छेद 123। करेक्ट आंसर अनुच्छेद 124। 7, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? ए अनुच्छेद 233, बी अनुच्छेद 108, सी अनुच्छेद 85, डी अनुच्छेद 76। करेक्ट आंसर अनुच्छेद 233। 8, किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्ति है? ए अनुच्छेद 248, बी अनुच्छेद 85, सी अनुच्छेद 76, डी अनुच्छेद 123। करेक्ट आंसर अनुच्छेद 248। 9, किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है? ए अनुच्छेद 253, बी अनुच्छेद 248, सी अनुच्छेद 85, डी अनुच्छेद 76। करेक्ट आंसर अनुच्छेद 253। 10, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? ए अनुच्छेद 280, बी अनुच्छेद 253, सी अनुच्छेद 248, डी अनुच्छेद 85। करेक्ट आंसर अनुच्छेद 280। 11, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 300 का, बी अनुच्छेद 280, सी अनुच्छेद 253, डी अनुच्छेद 248। करेक्ट आंसर अनुच्छेद 300 का। 12, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? ए अनुच्छेद 315, बी अनुच्छेद 300 का, सी अनुच्छेद 280, डी अनुच्छेद 253। करेक्ट आंसर अनुच्छेद 315। 13, किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? ए अनुच्छेद 343 आई, बी अनुच्छेद 315, सी अनुच्छेद 300 का, डी अनुच्छेद 280। करेक्ट आंसर अनुच्छेद 343 आई। 14, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान है? ए अनुच्छेद 338 ए, बी अनुच्छेद 343 आई, सी अनुच्छेद 315, डी अनुच्छेद 300 का। करेक्ट आंसर अनुच्छेद 338 ए। 15, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 368, बी अनुच्छेद 338 ए, सी अनुच्छेद 343 आई, डी अनुच्छेद 315। करेक्ट आंसर अनुच्छेद 368। 16, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है? ए अनुच्छेद 356, बी अनुच्छेद 368, सी अनुच्छेद 338 ए, डी अनुच्छेद 343 आई। करेक्ट आंसर अनुच्छेद 356। 17, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है?
ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 368, सी अनुच्छेद 338 ए, डी अनुच्छेद 343 आई। करेक्ट आंसर अनुच्छेद 352। 18 जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त था? ए अनुच्छेद 370, बी अनुच्छेद 352, सी अनुच्छेद 368, डी अनुच्छेद 338 ए। करेक्ट आंसर अनुच्छेद 370। 19 संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ए अनुच्छेद 61, बी अनुच्छेद 352, सी अनुच्छेद 368, डी अनुच्छेद 338 ए। करेक्ट आंसर अनुच्छेद 61। 20 किस अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? ए अनुच्छेद 75, बी अनुच्छेद 352, सी अनुच्छेद 368, डी अनुच्छेद 338 ए। करेक्ट आंसर अनुच्छेद 75। 21 भारत के किस ओहदे को कार्यकारी प्रमुख माना जाता है? ए राष्ट्रपति, बी राज्यपाल, सी प्रधानमंत्री, डी उच्चतम न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश। करेक्ट आंसर सी प्रधानमंत्री। 22 निम्नलिखित में से कौन मृत व्यक्ति के स्मारक है? ए ताजमहल, बी बीबी का मकबरा, सी इत्माद उद दौला, डी सभी। करेक्ट आंसर डी सभी। 23 बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी सुशीम, सी दशरथ, डी सम्राट अशोक। करेक्ट आंसर डी सम्राट अशोक। 24 भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? ए 1948, बी 1951, सी 1949, डी 1950। करेक्ट आंसर बी 1951। 25 निम्न में से किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? ए हुगली, बी भागीरथी, सी दामोदर, ए गंगा। करेक्ट आंसर सी दामोदर। 26 रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया? ए 1919, बी 1921, सी 1923, डी 1916। करेक्ट आंसर 1919। 27 महाराणा प्रताप अपने घोड़े को किस नाम से बुलाया करते थे? ए बुलबुल, बी चेतक, सी बादल, डी हरग्री। करेक्ट आंसर बी चेतक। 28 कर्णम मल्लेश्वरी निम्न में से किस खेल से संबंधित थी? ए टेनिस, बी तैराकी स्विमिंग, सी व्यायाम एथलेटिक्स, डी भार उठाना वेटलिफ्टिंग। करेक्ट आंसर डी भार उठाना वेटलिफ्टिंग। 29 सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहां पर था? ए लोथल, बी कालीबंगा, सी रोपड़, डी मोहनजोदड़ो। करेक्ट आंसर लोथल। 30 सिंधु घाटी सभ्यता किस लिपि में लिखी गई है? ए तमिल, बी संस्कृत, सी खरोष्ठी, डी अज्ञात। करेक्ट आंसर डी अज्ञात। 31 भारत की पहली महिला शासक निम्न से कौन थी? ए रानी लक्ष्मीबाई, बी नूरजहां, सी रजिया सुल्ताना, डी रानी रुद्रमा देवी। करेक्ट आंसर सी रजिया सुल्ताना। 32 दिल्ली सल्तनत का उदारक सुल्तान किसे कहा जाता है? ए फिरोज शाह तुगलक, बी कुतुबुद्दीन, सी इल्तुतमिश, डी अलाउद्दीन खिलजी। करेक्ट आंसर सी इल्तुतमिश। 33 दिल्ली का कुतुब मीनार किसके शासनकाल में पूरा हुआ था? ए फिरोज शाह तुगलक, बी कुतुबुद्दीन, सी इल्तुतमिश, डी अलाउद्दीन खिलजी। करेक्ट आंसर सी इल्तुतमिश। 34 किसके शासनकाल में हिंसांग भारत आया था? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी हर्षवर्धन, डी अशोक। करेक्ट आंसर सी हर्षवर्धन। 35 एहोर शिलालेख किससे संबंधित है? ए पुलकेशन, बी पुलकेशन, सी हर्ष, डी खारवेल। करेक्ट आंसर बी पुलकेशन। कोष्टक 36 अजंता की गुफा किस काल में निर्मित की गई थी? ए गुप्त काल, बी मौर्य काल, सी मुगल काल, डी नंद वंश। करेक्ट आंसर गुप्त काल। 37 निम्न में से कौन सी विद्यापीठ सबसे पुरानी है? ए नालंद, बी तक्षशिला,
सी विक्रमशिला, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बी तक्षशिला। 38 अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखी गई है? ए मगधी, बी संस्कृत, सी पाली, डी ब्राह्मी। करेक्ट आंसर डी ब्राह्मी। 39 किस मौर्य शासक ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था? ए अशोक, बी बिंबिसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी कनिष्क। करेक्ट आंसर सी चंद्रगुप्त मौर्य। 40 अशोक के शिलालेख से निम्न में किसकी जानकारी मिलती है? ए विदेश नीति, बी जीवन वृत्त, सी आंतरिक नीति, डी उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर डी उपरोक्त सभी। 41 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? ए 1972, बी 1980, सी 1927, डी 1952। करेक्ट आंसर ए 1972। 42 वन संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? ए 1980, बी 1927, सी 1952, डी 1972। करेक्ट आंसर ए 1980। 43 वन अधिनियम कब लाया गया था? ए 1927, बी 1972, सी 1980, डी 1952। करेक्ट आंसर ए 1927। 44 संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? ए भाग -9, बी भाग -8, सी भाग 6, डी भाग -7। करेक्ट आंसर और भाग -9। 45 पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है? ए सत्ता के विकेंद्रीकरण पर, बी जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना, सी नीति निर्देशक सिद्धांत, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर और सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। 46 पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना, बी नीति निर्देशक सिद्धांत, सी सत्ता के विकेंद्रीकरण पर, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर और जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। 47 किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? ए नीति निर्देशक सिद्धांत, बी सत्ता के विकेंद्रीकरण पर, सी जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर और नीति निर्देशक सिद्धांत। 48 संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? ए 75वें संशोधन, बी 65वें संशोधन, सी 55वें संशोधन, डी 45वें संशोधन। करेक्ट आंसर और 75वें संशोधन। 49 75वें संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? ए 11वीं, बी 10वीं, सी 12वीं, डी 9वीं। करेक्ट आंसर और 11वीं। 50 पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है? ए राज्य निर्वाचन आयोग, बी राज्य वित्त आयोग, सी मुख्यमंत्री, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर और राज्य निर्वाचन आयोग। 51 भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? ए 25 अप्रैल 1993, बी 24 अप्रैल 1993, सी 23 अप्रैल 1993, डी 22 अप्रैल 1993। करेक्ट आंसर और 25 अप्रैल 1993। 52 सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू किया गई? ए नागौर राजस्थान में, बी चंपारण बिहार, सी गोरखपुर उत्तर प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर और नागौर राजस्थान में। 53 राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू किया गया? ए 2 अक्टूबर 1959 को, बी 2 अक्टूबर 1942, सी 2 अक्टूबर 1932, डी 2 अक्टूबर 1962। करेक्ट आंसर और 2 अक्टूबर 1959 को। 54 भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? ए 2 अक्टूबर 1952, बी 2 अक्टूबर 1942, सी 2 अक्टूबर 1932, डी 2 अक्टूबर 1962। करेक्ट आंसर और 2 अक्टूबर 1952। 55 किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? ए बलवंत राय मेहता समिति, बी प्रारूप समिति, सी संघ समिति, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर और बलवंत राय मेहता समिति। 56 भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? ए समुद्रगुप्त, बी सुशीम, सी दशरथ, डी सम्राट अशोक। करेक्ट आंसर ए समुद्रगुप्त। 57 नेपोलियन कहाँ का शासक कहा था? ए फ्रांस का शासक, बी जर्मनी का शासक, सी रूस का शासक, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर और फ्रांस का शासक। 58 पाकिस्तान का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी महात्मा गांधी,
सी शेख मुजीबुर रहमान, डी शेख अब्दुल्ला। करेक्ट आंसर और मोहम्मद अली जिन्ना। 59। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? ए कालिदास, बी तुलसीदास, सी नागार्जुन, डी पतंजलि। करेक्ट आंसर और कालिदास। 60। शेक्सपियर कहाँ का लेखक था? ए ब्रिटेन का, बी फ्रांस का, सी जर्मनी का, डी रूस का। करेक्ट आंसर और ब्रिटेन का। 61। भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? ए महात्मा गांधी, बी लाला लाजपत राय, सी भगत सिंह, डी डा राजेंद्र प्रसाद। करेक्ट आंसर अ महात्मा गांधी। 62। बांग्लादेश का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? ए शेख मुजीबुर रहमान, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी महात्मा गांधी, डी शेख अब्दुल्ला। करेक्ट आंसर अ शेख मुजीबुर रहमान। 63। शेर ए मैसूर किसे कहा जाता है? ए टीपू सुल्तान, बी शेरशाह सूरी, सी कृष्ण देव राय, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर अ टीपू सुल्तान। 64। शेर ए पंजाब किसे कहा जाता है? ए लाला लाजपत राय, बी भगत सिंह, सी चित्तरंजन दास, डी डा राजेंद्र प्रसाद। करेक्ट आंसर अ लाला लाजपत राय। 65। शेर ए कश्मीर किसे कहा जाता है? ए शेख अब्दुल्ला, बी शेख मुजीबुर रहमान, सी मोहम्मद अली जिन्ना, डी महात्मा गांधी। करेक्ट आंसर अ शेख अब्दुल्ला। 66। कायदे आजम किसे कहा जाता है? ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी शेख अब्दुल्ला, सी शेख मुजीबुर रहमान, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर अ मोहम्मद अली जिन्ना। 67। शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? ए भगत सिंह, बी मंगल पांडे, सी खुदीराम बोस, डी चंद्रशेखर आजाद। करेक्ट आंसर अ भगत सिंह। 68। देश बंधु किसे कहा जाता है? ए चित्तरंजन दास, बी भगत सिंह, सी मंगल पांडे, डी खुदीराम बोस। करेक्ट आंसर अ चित्तरंजन दास। 69। देश रत्न किसे कहा जाता है? ए डा राजेंद्र प्रसाद, बी मंगल पांडे, सी खुदीराम बोस, डी चंद्रशेखर आजाद। करेक्ट आंसर अ डा राजेंद्र प्रसाद। 70। भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? ए डा ए पी जे अब्दुल कलाम, बी होमी जहांगीर भाभा, सी अमर्त्य सेन, डी चित्तरंजन दास। करेक्ट आंसर अ डा ए पी जे अब्दुल कलाम। 71। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या में कितनी प्रतिशत है? ए 17.49%, बी 18.49%, सी 19.49%, डी 20.49%। करेक्ट आंसर ए 17.49%। 72। यूपी की जनसंख्या भारत की जनसंख्या में कितनी प्रतिशत है? ए 16.5%, बी 17.5%, सी 18.5%, डी 19.5%। करेक्ट आंसर ए 16.5%। 73। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ए 2.4%, बी 2.8%, सी 3.4%, डी 4.4%। करेक्ट आंसर ए 2.4%। 74। यूपी का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ए 7.33%, बी 1.33%, सी 9.33%, डी 6.33%। करेक्ट आंसर ए 7.33%। 75। भारत में जनगणना की शुरुआत कब और किसके द्वारा किया गया था? ए लॉर्ड मेयो 1872, बी लॉर्ड मैकॉले 1772, सी लॉर्ड माउंटबेटन 1881, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर अ लॉर्ड मेयो 1872। 76। भारत में दशकीय जनगणना की शुरुआत कब और किसने द्वारा किया गया था? ए लॉर्ड रिपन 1881, बी लॉर्ड मेयो 1872, सी लॉर्ड मैकॉले 1772, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर अ लॉर्ड रिपन 1881। 77। भारत में अब तक कुल कितने बार जनगणना हुई है? ए 15 बार, बी 14 बार, सी 16 बार, डी 17 बार। करेक्ट आंसर ए 15 बार। 78। भारत में अब तक दशकीय जनगणना कितनी बार हुई है? ए 15 बार, बी 14 बार, सी 16 बार, डी 17 बार। करेक्ट आंसर बी 14 बार। 79। स्वतंत्र भारत में जनगणना कितनी बार हुई है? ए 7 बार, बी 14 बार, सी 16 बार, डी 17 बार। करेक्ट आंसर ए 7 बार। 80। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? ए 1911 दिल्ली में, बी 1921 दिल्ली में, सी 1905 दिल्ली में, डी 1910 दिल्ली में। करेक्ट आंसर ए 1911 दिल्ली में।
81। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? ए 1921 मुंबई में, बी 1911 मुंबई में, सी 1905 मुंबई में, डी 1910 मुंबई में। करेक्ट आंसर ए 1921 मुंबई में। 82। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब ले जाई गई? ए 1912, बी 1911, सी 1905, डी 1910। करेक्ट आंसर बी 1911। 83। नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? ए 1912, बी 1911, सी 1905, डी 1910। करेक्ट आंसर ए 1912। 84। यूपी में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? ए 1968, बी 1978, सी 1969, डी 1967। करेक्ट आंसर ए 25 फरवरी 1968। 85। इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? ए प्राकृतिक गैस, बी पेट्रोलियम, सी विद्युत, डी कोयला। करेक्ट आंसर सी विद्युत। 86। नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? ए 100 दिनों के लिए, बी 125 दिनों के लिए, सी 150 दिनों के लिए, डी 200 दिनों के लिए। करेक्ट आंसर ए 100 दिनों के लिए। 87। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ए राज राममोहन राय, बी दयानंद सरस्वती, सी विवेकानंद, डी रामकृष्ण परमहंस। करेक्ट आंसर अ राज राममोहन राय। 88। काली मिट्टी उपयुक्त है? ए कपास के लिए, बी लीची के लिए, सी गेहूं के लिए, डी बाजरा के लिए। करेक्ट आंसर अ कपास के लिए। 89। इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? ए राजमार्ग संख्या -2, बी राजमार्ग संख्या 3, सी राजमार्ग संख्या 5, डी राजमार्ग संख्या -7। करेक्ट आंसर डी राजमार्ग संख्या -7। 90। पीतल बनाया जाता है? ए तांबे से, बी जस्ता से, सी तांबा और जस्ता दोनों से, डी तांबा जस्ता और टीन से। करेक्ट आंसर सी तांबा और जस्ता दोनों से। 91। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? प्रश्नवाचक चिन्ह। ए 1895, बी 1900, सी 1915, डी 1916। करेक्ट आंसर सी 1915। 92। इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? ए आतंकवाद, बी सुनामी, सी बाढ़, डी भूकंप। करेक्ट आंसर अ आतंकवाद। 93। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? ए मेजनी, बी गैरिबाल्डी, सी विक्टर ह्यूगो, डी मुसोलिनी। करेक्ट आंसर अ मेजनी। 94। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? ए कार्बन, बी प्रोटीन, सी विटामिन डी वसा। करेक्ट आंसर बी प्रोटीन। 95। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ए पंच, बी सरपंच, सी प्रमुख, डी न्यायमत। करेक्ट आंसर बी सरपंच। 96। भारत में कितनी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? ए 14, बी 19, सी 20, डी 27। करेक्ट आंसर बी 19। 97। 16वीं लोकसभा के महिलाओं की संख्या कितनी है? ए 61, बी 63, सी 65, डी 67। करेक्ट आंसर ए 61। 98। पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? ए सैनिक के खान बनाने के लिए, बी अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, सी अनाज रखने के लिए, डी पूजा करने के लिए। करेक्ट आंसर सी अनाज रखने के लिए। 99। मानव पूंजी के प्रमुख घटक है? ए ज्ञान, बी कौशल, सी अनुभव, डी इनमें से सभी। करेक्ट आंसर डी इनमें से सभी। 100। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? ए 1 नवंबर 2000, बी 9 नवंबर 2000, सी 15 नवंबर 2000, डी 15 नवंबर 2001। करेक्ट आंसर सी 15 नवंबर 2000।